बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। मुल्क भर में आज 78वां योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला 1 अगस्त से जारी है। इस बार योम आज़ादी को मार्का हक की कामयाबी के साथ जोड़ा गया। जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क भर की गली कूचों को खूबसूरती से सजाया गया। स्कूलों के बच्चे हों या सियासतदान, हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद योम आज़ादी की तकरीबात में पेश हैं। ईवान सदर इस्लामाबाद में मार्का हक में बहारत को शिकस्त देने पर मुनक्किदा पुरविकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आला सिविल अस्करी एजाज़ात तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को हिलाल इम्तियाज, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को नेवल और चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को सितारा बसालत और दीगर अफसरान को तमगा बसालत से नवाजा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, मोहसिन नकवी समेत कई वुज़रा और शख्सियात को आला सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। साबित कदम रहें, कोई भी कानून से बालातर नहीं, चीफ जस्टिस का जश्न आज़ादी पर पैगाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने अपने पैगाम में कहा, आइन न सिर्फ बुनियादी हकूक की जमानत देता है बल्कि आज़ादियों की हिफाजत भी करता है। उन्होंने 78वें योम आज़ादी पर कौम और कानून बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा, यह दिन हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दहानी है। चीफ जस्टिस ने जोर दिया, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की फ्राहमी और कमजोरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए ताकि एक ऐसा मुनसिफाना मुआशरा कायम हो जहां हर शहरी को इंसाफ महसूस हो। योम आज़ादी के मौका पर दफ्तर IG जेल खाना जात पंजाब में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदारत IG मियां फारूक नज़ीर ने की, जबकि DIG नवीद रऊफ समेत अफसरान एहलकार ने शिरकत की। कौमी तराने के साथ परचम कुशाई और केक काटा गया, मिठाई भी तकसीम की गई। IG ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में भी तकरीब में शिरकत की, जहाँ सीरान से मिली नगमे और तकारीर पेश की, मिठाई तकसीम हुई। खेलों की फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए गए। IG ने कैदियों के लिए तैयार खाने और जिम का मुआयना भी किया और इस दिन को आज़ादी की कदर और कौमी खिदमात के अज़म की तजदीद करार दिया। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। पंजाब पुलिस ने योम आज़ादी के मौका पर खिदमत पर मबनी वीडियो जारी की, जिसमें मुख्तलिफ फॉर्मेशंस की जानिब से मुल्क व कौम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इजहार किया गया। CTD, एलीट फोर्स, SPU, दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहने, CCD ने संगीन जराइम के खात्मे, खवातीन पुलिस एहलकारों ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार रहने के अज़म का दोहराया। ट्रैफिक पुलिस ने महफूज सफ़र, हाईवे पेट्रोल और डोरफेंट स्क्वाड ने अवामी खिदमत, जबकि राइट मैनेजमेंट पुलिस ने कानून अमन के क़याम के लिए तैयारी जाहिर की। वीडियो में खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़, मिसाक सेंटर्स, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी सेंटर की खिदमत को उजागर किया गया। जश्न आज़ादी और मार्का हक की पुरवकार तकरीब आयशा अरशद खान लोधी की ज़ेर सरपरस्ती, जबकि MP नवीद असलम खान लोधी और नादिर खान लोधी की निगरानी में मुनक्किद हुई। तकरीब में तिलावत कलाम पाक, नात, कौमी तराना, टैबलो, जज्बा से भरपूर तकारीर पेश की गई। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की, जबकि मरूफ गुलकार को शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लोधी हाउस पे आने पे खुश आमदीद करता हूँ और आज के दिन आप बखूबी जानते हैं कि 14 अगस्त का दिन मनाने का मकसद वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि वो अल्लाह ताला की जात ने उस दिन की बरकत से और 27वीं रात की बरकत से हम पाकिस्तानियों को एक पहचान देने के लिए अल्लाह ताला की जात ने उस दिन का इंतखाब किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक आजाद मुल्क के रिहायशी हैं। और ये जो नेमत है हमारे पास, आजादी की नेमत, इसके बारे में अगर किसी ने जानना हो तो आप अपने बिल्कुल हमसाए में हिंदुस्तान को देख सकते हैं कि जहां पे कोई भी शख्स महफूज नहीं है। हर साल
बहुत सारे और लोग भी फंक्शन करते हैं, सरकारी सतह के ऊपर भी तकरीबात होती हैं, लेकिन होता क्या है कि एक दिन सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन हम तकरीरें करते हैं, हम वादे करते हैं, हम झंडे को चढ़ाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि इस दिन की अहमियत क्या है, कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, किस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर अपना खून बहाकर इस मुल्क को हासिल किया। एक साल के बाद, एक दिन के बाद हम ये भूल जाते हैं। हमारा मुल्क वजूद में आया, कायदे आज़म ने असूल बताए, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। इत्तेहाद क्या है? कि हम इकट्ठे हों। ईमान क्या है? कि हम एक अल्लाह पर यकीन रखें। तंजीम क्या है? कि हम मुनज़्ज़म हों। साहिवाल में मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी मार्का हक जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी दफातरों को लाइटिंग करके सजा दिया गया। मजीद देखिए राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल प्रेस क्लब के मौजूद हैं, मुल्क का जिसको चौथा सतून कहा जाता है। जश्न आज़ादी मुबारक के हवाले से बात करते हैं। पूरे साहिवाल में जश्न आज़ादी का समय सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंगों को सजाया गया है, लाइटिंग की गई है और जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। झंडियाँ लगाई गई हैं और वतन अजीज़ से मोहब्बत का वालहाना सबूत पेश किया जा रहा है। ये मुल्क का वो चौथा सतून है जो सारे शहर में तमाम सरकारी इदारों में कवरेज के लिए मौजूद होते हैं। प्रेस क्लब पे झंडा फटा हुआ लहरा रहा था, वो दिन को हम लोग तब्दील करवा गए हैं और लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। साहिवाल प्रेस क्लब की हालत ज़रा मुलाजा फरमा लें। ये वो चौथा सतून है जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में अपना रोल अदा करते हैं। जब सरमायादार लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हस्पतालों में सरमायादार लोग भर्ती हैं, तो गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला साहिबा, ये वो प्रेस क्लब है जिसको लाखों रुपए फंड जारी होते हैं। प्रेस क्लब है साहिवाल दा। साहिवाल दा तुसी की होए थे? मैं गार्ड है रात दा। गार्ड है क्यों? सारे शहर च लाइटिंग है। हां, प्रेस क्लब च लाइटिंग कोई की 14 अगस्त नहीं है? इन्ना वो अंदर सजाया सी हाल कमरे। वो तो हुन ते ताले लगे हैं। अंदर हाल सजाया ते आ बाहर भी लाइटां लगी हैं। कितने बहाव जी। आओ आओ पियो आज बड़े बहाव से माशाल्लाह नए काल की सुनकर जोर रखी है। हां देखो ना, वो लाइटां नहीं बाहर लगी खड़ी है। ये ते आम लाइटां ने, सारे बल्ब लगे हो रहे। बल्ब ने नहीं, वो बढ़िया लाइटां ने। आ भी लाइटां लगी, आ एक को बंद हुई। बल्ब नहीं, लाइटां नहीं मेरी गल सुनो, झूठ बोल के तो कुछ नहीं लाभ जाना। नहीं, अगर सच बोल के नौकरी चली जाएगी तो रात से कल अगे बंद सन। ये ना 14 अगस्त ये दिलाइयां ने। एक लाइट लाई 14 अगस्त एक भी तो, दो भी तो, तीसरी बंद हुई। ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਆਏ। हाँ जी, उन्होंने ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਫਟਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बिजनेसमैन जो लोग हैं, सरमायादार लोग जो हैं, वो मेंबरशिप जिनको मिलती है, माली जो अखराजात या बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको ये मेंबरशिप दी जाती है। आम जो सहाफ़ी है, जो वर्कर सहाफ़ी है, उसकी हक तलफी की जा रही है साहिवाल में। समुद्री में भी मुल्क भर की तरह 78वें योम आज़ादी और मार्का हक के बाद पहली जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई गई। शहरियों ने अपने घरों, बाजारों और इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों और सब्ज़ हलाली परचमों से सजाया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं दलबीर हुसैन की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से जश्न आज़ादी की खुशियाँ दुबाला करने के लिए बाज़ारों और मेन शहरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इंतज़ामिया की जानब से 14 अगस्त शुरू होते ही नूर मोहम्मद पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा करके अपने आप को मुकम्मल आज़ाद मुल्क में होने का एहसास दिलाने की कोशिश की गई। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी।
ओकाड़ा में जश्न आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उस्मान जवेद, DPO राशिद हदायत, असिस्टेंट कमिश्नर और सियासी समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई, यादगार शोहदा पर हाजिरी और 78वें योम आज़ादी का केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर ने पाक फौज की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए वतन के दिफा के अज़म का इजहार किया। कच्चा खूह में 14 अगस्त के मौका पर शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत SHO चौधरी अरसलान अमजद ने की। रैली में सहाफ़ियों, उलमा, ताजरों, समाजी शख्सियात समेत हर तबके फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम लहराया, नारे लगाए, बिली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इख्तिताम पर SHO ने मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा यादगारी पौधा लगाकर शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। शांगा मांगा में महकमा जंगलात के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी के मौका पर भल्लो की पावर प्लांट पर शजरकारी मुहिम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी निगरानी DFO आगा हुसैन शाह और SDO सुहेल अहमद जफर ने की। तकरीब में लीगी रहनुमाओं, साबिक MNA राना मोहम्मद इसहाक और साबिक MPA शेख अलाउद्दीन ने शिरकत की और पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर 500 पौधे लगाए गए, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सर सब्दो शादाब पंजाब विजन का हिस्सा हैं, जिसके तहत सूबे भर में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। अहमदपुर सियाल में 78वें योम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई, जश्न आज़ादी के केक काटे गए। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के सिलसिला में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान ज़िले सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान और तहसील सपोर्ट सदर अहमदपुर सियाल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान खानवादा सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहिबजादा अलहाज पीर खालिद सुल्तान के डेरा बारादरी पर परचम कुशाई की, जश्न आज़ादी का केक काटा और मुल्की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी मांगी। डेरा बारादरी पर फूलों की पत्तियां निछावर करके जवार मलिक गुलाम जिलानी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले तो मैं कारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे हज़रत सैयद सुल्तान बाहू के सरजमीन पर परचम कुशाई की दावत दी। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। देखें, ये जो परचम है या पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए मुझे पाकिस्तान मिला है। हम इसलिए परचम की कदर करते हैं और परचम पर आँच नहीं आने देंगे। कभी जानों को नजराना तो दे सकते हैं, लेकिन परचम पर आँच नहीं आने देंगे। ये हमारी शान है, हमारी आन है। हमारा परचम ये हमारी अफवाज की और अवाम की बल्कि पाकिस्तान की पहचान है। तो इसलिए हम इस परचम को ऊंचा रखेंगे और हमेशा हमेशा लगाते रहेंगे। परचम कुशाई की दूसरी तकरीब शरीफाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 ऑफिस में हुई, जहां मेहमान खसूसी जवार मलिक गुलाम जिलानी ने सदर PP 130 इफ्तिखार खान बलोच और दीगर रहनुमाओं के हमरा परचम कुशाई की। वतन अजीज की 78वीं सालगिरह का केक काटा और पाकिस्तान की सालमियत और परचम की सरबुलंदी के लिए दुआ मांगी। मेहमान खसूसी ने आज़ादी रैली की भी क़यादत की और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे लगाए। सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे दावत दी परचम कुशाई की। ये जो परचम है ये हमारी पहचान है। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर ने परचम कुशाई की। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। पाक पतन में समाजी तंजीम की जानिब से जश्न आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। योम आज़ादी के मौका पर फलदार पौधों की शजरकारी की गई। अहले इलाका में फलदार पौधे भी तकसीम किए गए। फाउंडेशन के ओहदेदारान का कहना था मुल्क पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी की जद में है। योम आज़ादी के मौका पर शजरकारी का मकसद लोगों को आगाही देना है, मुल्क को सरसब्दो शदाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। पाक पतन में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मेंबरान सूबाई असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। इस मौका पर पुलिस और रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। तफसीलात देखते हैं तारिक महमूद की रिपोर्ट में। पाकपतन में जश्न आज़ादी व मार्का हक की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की गई। म्यूनसिपल कमेटी, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मेंबरान सूबाई असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। बल्दी हाल में तकरीब में मुख्तलिफ तलबा तालबात ने टैबलेट्स पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जश्न आज़ादी की तकरीबात को शायान शान तरीके से मना रहे हैं।
اس عہد کے ساتھ کہ ہر شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کی تعمیر، ترقی اور اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ جو فتح ہے یہ گونجتی رہے گی ہمارے دشمن ملک میں، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جس طرح کام کیا ہے اور وہاں انڈیا میں چھا کے ان کے سینے پہ ٹانگ پاؤں رکھ کے جشن کا فتح منایا ہے۔ پاک پتن کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی وکلاء نے تقریب کے دوران کیک کاٹا اور پرچم کشائی کی۔ جشن آزادی اسپیشل مارکہ حق کے حوالے سے، بنیان المرصوص کے حوالے سے اسپیشل تقریبات منعقد کی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پاک پتن نے بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جشن آزادی مارکہ حق کے موقع پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی انڈیا کو دھول چٹانے کا جشن منانے میں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ ملک بھر کی طرح چھانگا مانگا میں بھی جشن آزادی کا دن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں پر پرچم کشائی کی گئی، کیک کاٹا گیا، پودے لگائے گئے، اسکول کے بچوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ اس موقع پر رائے نسیم کا کہنا تھا، ہم نے TDCP ریزورٹ کو مزید تزئین و آرائش کے ساتھ سیاحوں کے لیے بحال کر دیا ہے، سیاح یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور خوب لطف اندوز ہوں۔ پورے پاکستان کی طرح آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب نے بھی TDCP ریزورٹ چھانگا مانگا میں 17/8 انڈیپینڈنس ڈے بڑے بھرپور اور جوش و جذبے سے منایا ہے۔ یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں کے ساتھ اور مقامی اسکول جو ہے اس کے سینئر ہیڈ ماسٹر رمضان صاحب کے ساتھ بچوں کے ساتھ واک کی ہے۔ بچوں کے ذریعے ہم نے یہاں پہ پودے لگائے ہیں، اس کے علاوہ پرچم کشائی کی ہے، اور بچوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ، جوس اور بسکٹ سے نوازا ہے۔ تھینک یو۔ TDCP ریزورٹ جو ہے یہ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ہے، اور یہاں پہ باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اکاموڈیشن پلیس ہے ہمارے پاس۔ 1 ڈے ٹرپ کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہاں پہ سیر کرتے ہیں، جنگل کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چھانگا مانگا انٹرنیشنلی فیم ہے، بہت خوبصورت پلیس ہے، نیچرل لیول کے لیے جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں پہ TDCP نے بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کی ہوئی ہیں، جس میں زپ لائن ہے، جس میں اسکیٹنگ ایریا ہمارے پاس ہے، گولف کارٹ ہے جو جنگل کا وزٹ کرواتی ہے، ہمارے پاس روم ہیں بڑے خوبصورت اور اچھے صاف ستھرے ہیں، گلیمپنگ پاڈس بھی ہیں ہمارے پاس، اور واک وے ٹریک بھی ہے ہمارے۔ برے والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جشن آزادی کی مناسبت سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا۔ فضا ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسسٹنٹ کمشنر ارشد اقبال، DSP عمران ٹیپو، MS عمران بھٹی اور دیگر شخصیات نے پرچم کو سلامی دی، کیک کاٹا گیا، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی اور پاک فوج اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں وکلاء، ڈاکٹر، صحافیوں، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ آخر میں ملک کو سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاک پتن میں بھی ملک بھر کی طرح جشن آزادی اور فتح مارکہ حق جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر بھر میں پرچم کشائی، ریلیاں، تقاریب، آتش بازی کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی تقریب گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں ہوئی، جس میں سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب میاں خالد نذیر نے خصوصی شرکت کی، جبکہ بلدیہ ہال میں ضلع افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ستھرا پنجاب اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ تقریبات میں ملی نغمے، قومی یکجہتی، قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی جشن آزادی فتح مارکہ حق ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ رات دن تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کو میونسپل کمیٹی کی جانب سے آزادی شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ دن کو پرچم کشائی کی تقریب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقد ہوئی، جس میں سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب میاں خالد نذیر نے حصہ لیا۔ قائد اعظم کی محنتوں سے، ہمارے اکابرین کی محنتوں سے، ہمارے ان لوگوں کی محنتوں سے جنہوں نے جنرل ڈائر کے سامنے گولیاں کھائیں، جنہوں نے پروٹیسٹ کیے، جنہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آزادی لینی ہے، آج ہم آزاد ملک میں کھڑے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بلدیہ ہال میں پرچم کشائی کی عالی شان تقریب منعقد کی گئی، جس میں ضلعی افسران اور محب وطن شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں کام آنے والے شہداء کو۔ یہ سلام پوری قوم کی طرف سے ڈیو ہے، اور آج ضلع انتظامیہ، ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ، ہماری سول سوسائٹی، ہم سب اپنے اجداد کو سلام کرتے ہیں جو چلے گئے۔ ہم ان فیملیز کو سلام کرتے ہیں جن کے لواحقین یہاں پہ موجود ہیں۔ میونسپل کمیٹی اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ستھرا پنجاب کی طرف سے عالی شان ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ افواج پاکستان نے
बेपनाह इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हाल ही में अफवाज पाकिस्तान ने बनियान मखसूस ऑपरेशन के साथ इंडिया के दांत खट्टे किए और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। हमारे अजदाद ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करके कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की क़यादत में हमें आज़ाद वतन तोहफे में दिया, जिसकी हिफाजत अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों पर खेल कर रही है, जिस पर पूरी कौम को नाज है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M2 साउथ के ज़ेर-ए-एहतमाम परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्टर कमांडर SP जाहिद नज़ीर, DSP राशिद महमूद भट्टी, DSP खुरम शाद और अफसरान ने शिरकत की। कौमी परचम लहराया गया, सलामी दी गई और यौम आज़ादी का केक काटा गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि शहरियों में कौमी परचम पौधे भी तकसीम किए गए। सेक्टर कमांडर ने इस मौका पर इत्तेहाद, कुर्बानी, मेहनत से पाकिस्तान को मजीद अजीम बनाने के अज़म का इजहार किया। 14 अगस्त के मौका पर मोड़ो सेंटर सजावल में जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तकरीब में पीपल्स पार्टी के उभरते हुए रहनुमा अब्दुल लतीफ मेमन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका और बच्चे वतन पाकिस्तान से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मजीद देखते हैं सजावट से इमदाद पठान की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, 14 अगस्त के मौके पर मोड़ो मरकज़ सजावल सेंटर में जश्न आज़ादी का दिन भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। खसूसी बच्चों, सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं, अफसरान और वालिदैन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। इस मौके पर आइए उनसे बात करते हैं। हम आज ये 14 अगस्त का जो दिन है वो हम पहले की तरह हमेशा मनाते हैं, लेकिन इस 14 अगस्त को हम जश्न फतह के तौर पे मना रहे हैं और हम पाक फौज और पाक आर्मी के साथ हम यकजहती करके हम इस प्रोग्राम को जो है जश्न फतह के तौर पे मना रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल 14 अगस्त जो है पूरे जोश खरोश से हर स्कूल, हर गली, हर मोहल्ले में मनाई जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ मोड़ो मरकज़ में भी, जो कि एक डिसेबल बच्चों का स्कूल है, उसमें भी हम जो है हर साल की तरह यहाँ भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को भी ये लगना चाहिए कि यहाँ जो है वो भी एक इसी सोसाइटी का पार्ट है और वो भी जो है बिल्कुल आम बच्चों की तरह है। तो इसी वजह से हमने भी ये डिसाइड किया कि हम भी इसी तरीके से उनको बेस्ट जो है ना विश करने के लिए हम भी अपने मोड़ो मरकज़ में 14 अगस्त की जो तकरीब है वो पेश करेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, और आज हमारे यहाँ 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम हर प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ताकि डिसेबल पर्सनस को कभी ये ना लगे कि हम भी दूसरों से अलग है, वो भी हर वो खुशी सेलिब्रेट करें जैसे हम नॉर्मल पीपल्स कर रहे होते हैं। सो आज हमारे यहाँ डिफरेंट परफॉर्मेंस है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ सबको देख के बहुत अच्छा लगेगा और ये बच्चे भी हमारी तरह वैसे ही इंजॉय करेंगे जैसे हम कर रहे होते हैं। आपने जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर शिरकत करने वाले PP रहनुमा अब्दुल लतीफ मेमन, असातिज़ा और शहरियों की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि जश्न आज़ादी का दिन हम बड़ी ईद की तरह मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। इमदाद पठान, स्पेशल TV, सजावल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मार्का हक की याद और 78वें यौम आज़ादी के मौका पर चांडिका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली जमील अहमद सोमरू, कमिश्नर ताहिर हुसैन सांगी, वज़ीर आला सिंध के मुआवन खैर मोहम्मद शेख, ज़िलाई कौंसिल के चेयरमैन इजाज अहमद लगारी, मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लोहर और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, मिली नगमे और तहरीक आज़ादी से मुतालिक तकारीर पेश की गई, जबकि मरूफ गुलकार आहद खान ने लाइव मौसीकी का मुजाहिरा किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर जमीर सोमरू ने कुर्बानियों की अहमियत और मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत पर जोर दिया। मीरपुर खास में मुल्क भर की तरह 78वां यौम आज़ादी शान शान से मनाया गया, जिसका आगाज नमाज फजर में पाकिस्तान की तरक्की सलामती के लिए दुआओं से हुआ। मरकजी परचम कुशाई की तकरीब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली, जिला कौंसिल चेयरमैन मीर नूर तारपुल, DIG पुलिस जुबैर, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद, SSP सुमैर नूर चन्ना और मेयर अब्दुल रऊफ गोरी ने शिरकत की और कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने तकारीर, मिली नगमे और टैबलो पेश किए, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की।
लाड़काना के म्यूनिसिपल स्टेडियम में सिंध हुकूमत की तरफ से 78वें योम आज़ादी की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MPA सुहेल अनवर खान सियाल, पर्सनल असिस्टेंट CM सिंध, खैर मोहम्मद शेख, मेयर अनवर अली लाहौर, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इजाज लगारी और दीगर ने शिरकत की और परचम कुशाई भी की। सुहेल अनवर सियाल ने मेयर स्कॉट्स को कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट और शील्ड्स पेश की। रेस्क्यू और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। तकरीब के इख्तिताम पर परिंदे आज़ाद किए गए। मुल्क की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हब में 78वां योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया, जहां सिविक सेंटर में डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद लांगू की ज़ेर सदारत मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। परचम कुशाई, पुलिस की सलामी के बाद सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए, जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। बाद अज़ां एक रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई सिविक सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कनकोट जिला कश्मीर में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन को बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों का बहार है। लोग हाथों में पाकिस्तान के झंडे और झंडियां उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं पुन्नल बंगवार की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट ज़िला कश्मीर में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन को जो कि बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदकोट प्रेस क्लब के सामने। यहाँ लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान के झंडे और झंडियाँ हाथों में उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि 14 अगस्त के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो। और 14 अगस्त दिन के मैं एक मैसेज दूंगा। पहला मैसेज आवाम के लिए, जो आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते आ रहे हैं और पाक आर्मी से मोहब्बत करते आ रहे हैं, इस मोहब्बत को आप बरकरार रखें और इस मोहब्बत से, आपके इस नारे से, इस मोहब्बत से पाकिस्तान आर्मी को हौसला अफजाई मिलती है और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पाक आर्मी, पाक रेंजर्स, सिंध पुलिस की हौसला अफजाई करते रहें और शाना बशाना उनके साथ हम खड़े रहें। और हम मोदी सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, मोदी सरकार तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, पाकिस्तान एक एटमी ताकत मुल्क है और पाकिस्तान एक बहादुर आर्मी का मुल्क है। आप जितनी चाहे कोशिश करें, पाकिस्तान का आप बाल भी बाका नहीं कर सकते और आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 14 अगस्त पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल्ली को और उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम और बहादुर मुल्क है। इंशाल्लाह हमारा जश्न दिल्ली में होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के लोगों की बात सुने। इनका यही कहना है कि हम हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। जी स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।